औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अवान ENG 524 लेक्चर 12 पार्ट 1। आज हम स्टडी करेंगे अबाउट PDA। PDA स्टैंड फॉर पॉजिटिव डिस्कोर्स एनालिसिस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन हम इसका ओरिजिन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो पॉजिटिव नाम से ज़ाहिर है, पॉजिटिव डिस्कोर्स एनालिसिस में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से लोग लैंग्वेज का यूज़ करके मुआशरे में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। अब CDA और PDA में बेसिकली फ़र्क क्या है? CDA में हम नेगेटिव पावर्स को और इनइक्वालिटीज़ को एक्सपोज करते हैं, जबकि PDA में पॉजिटिव चेंजेस को प्रमोट किया जाता है और पॉजिटिव सोशल चेंजेस को हाईलाइट किया जाता है। अब अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये मार्टिन ने दिया था 2004 में। इसके अलावा ये वाला जो मार्टिन ने कॉन्सेप्ट दिया था ना, ये जो क्रैश का आइडिया था ना, डिज़ाइन का आइडिया, ये उससे मुतासिर होकर दिया था। क्रैश का डिज़ाइन का आइडिया बेसिकली ये कहता है कि किस तरह से हम अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे पास्ट की जो मिस्टेक्स होती हैं, उनकी मदद से हम अपने फ्यूचर को शेप करते हैं, उनसे सीख के हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं या अपने स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये क्रैश का बेसिकली डिज़ाइन का आइडिया था, तो इससे मुतासिर होकर मार्टिन ने ये आइडिया दिया था। अब अगर PDA के पर्पज़ की बात की जाए तो इसमें पॉजिटिव चीज़ों को समझना होता है कि सोसाइटी में किस तरह से लैंग्वेज का यूज़ करके डिस्कोर्सेस का यूज़ करके पॉजिटिव चेंजेस लाई जा सकती हैं। इस तरह पावर को प्रोडक्टिव वे में कैसे यूज़ किया जा सकता है। और इसमें जो माशरे में चीज़ें गलत हो रही होती हैं ना, जैसे अनफेयरनेस वगैरह, तो उसको फिर ठीक कैसे किया जा सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, जैसे कि मार्टिन, ल्यूक और भी कुछ आगे स्कॉलर्स हैं। मार्टिन का तो ये कहना है ना कि वो PDA को एक सोशल चेंज के लिए एक टूल के तौर पे देखता है। इसी तरह से ल्यूक का कहना है कि CDA जो है वो सिर्फ क्रिटिसिज्म तक महदूद नहीं है, बल्कि हमें इससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए। तो यहाँ पे ल्यूक का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बार्टलेट का। बार्टलेट ने इस चीज़ पे सवाल उठाया था कि अब ये पॉजिटिव डिस्कोर्स एनालिसिस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को ही देखेंगे, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसमें जो हमें डीपर सोशल कॉन्टेक्स्ट है ना, कि कुछ अगर पॉजिटिव है तो वो किस तरह से है और क्यों है और किस तरह की सिचुएशन में है, ये सब भी हमें स्टडी करने की और दिखाने की ज़रूरत है। तो बार्टलेट ने बेसिकली यहाँ पे ये बात की है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास PDA एंड इकोलिंग्विस्टिक। इकोलिंग्विस्टिक जब हम स्टडी करते हैं तो फ़ौरन से माइंड में इन्वायरमेंट का वर्ड आता है। इकोलिंग्विस्टिक में बेसिकली लैंग्वेज और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप देखा जाता है। इसमें यहाँ पे इन्होंने 3 डिस्टिंक्ट वेज बताए हैं इनके जो रिलेशनशिप है उसको देखने के लिए। इकोलॉजी एज अ मेटाफर, लैंग्वेज एंड एनवायरनमेंट, एंड क्रिटिकल इकोलिंग्विस्टिक। अब यहाँ पे स्ट्राइप का जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है कि स्ट्राइप ने किस तरह से डिफाइन किया है। स्ट्राइप डिफाइन दिस रिलेशनशिप एज क्वेश्चनिंग द स्टोरीज दैट अंडरपिन आवर करंट अनसस्टेनेबल सिविलाइजेशन बाय। अब 2 तरह से ये उन स्टोरीज़ को देखता है। सबसे पहले जो ऐसी स्टोरीज़ को एक्सपोज करना जो कि इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन को और सोशल इंजस्टिस को प्रमोट कर रही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक स्ट्रेटजी है, एक कार सेल करने वाली कंपनी है और वो कहती है कि बाय मोर कार्स टू बी सक्सेसफुल होने के लिए और कार ख़रीदें, मतलब मज़ीद गाड़ियाँ ख़रीदें, ठीक है। अब ये जो है ये इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है ज़्यादा गाड़ियाँ, और इसमें सोशल इंजस्टिस के फैक्टर भी आ जाते हैं। अब एक तो ये इस चीज़ को एक्सपोज करती है, सेकंड ये ऐसी स्टोरीज़ को फाइंड करती है जो कि करंट सिचुएशन है ना वर्ल्ड की, उसको बेहतर बनाया जा सके। अब इस तरह की स्ट्रेटजी जैसे वॉक करें या बाईसाइकिल का यूज़ करें क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा है, तो ये अब उस जो प्रीवियस हमने स्ट्रेटजी पढ़ी उसका उलट हो जाएगा और ये करंट सिचुएशन को, जो कि पहले मैंने आपको एक सिनेरियो बताया है, उसके लिए बेहतर भी होगा। तो ये यहाँ पे स्ट्राइप का कॉन्सेप्ट था। अब स्ट्राइप का ये कहना है कि क्रिटिकल होने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि नेगेटिव हो जाना, बल्कि किसी चीज़ पे क्रिटिसिज्म करके फिर उसका अल्टरनेटिव पेश करना भी बेसिकली क्रिटिसिज्म ही होता है, लेकिन ये पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। अब यहाँ PDA और इकोलिंग्विस्टिक में कॉमन क्या है? PDA में भी जिस तरह हमने पढ़ा कि सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करना होता, बल्कि हम साथ में सलूशन भी सजेस्ट कर रहे होते हैं। दोनों में पॉजिटिव डिस्कोर्स को पे फोकस होता है और लाइफ सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज़ पे होता है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है वो है
मैक गिलक्रिस्ट की 5 काउंटर डिस्कर्सिव स्ट्रेटजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने गौर से समझना है। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसने 5 स्ट्रेटजीज प्रपोज की थी। सबसे पहले है लॉजिकल इन्वर्जन। लॉजिकल इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजीज, कुछ ऐसा कहना जिस पे लोग यकीन रखते हैं लेकिन उसको सुनता कोई भी नहीं है, उस पर अमल कोई भी नहीं करेगा। मैं आपको इसकी आसान एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं फास्ट फूड इज़ टेस्टी। अब अगर आप वहाँ पे जाके कह दें कि फ़ास्ट फूड इज़ अनहेल्दी, अब सबको पता है कि वो अनहेल्दी है लेकिन कोई भी आपको नहीं सुनेगा और उसको वो खाते ही रहेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल इन्वर्जन यानी आप लॉजिक से, फैक्ट से बात कर रहे हैं फिर भी लोग उस पर अमल नहीं करेंगे। सेकंड हमारे पास है पैरोडी। पैरोडी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं, इसमें किसी जो आइडिया है ना, कोई फेमस आइडिया, उसको क्रिटिसाइज़ करके दिखाया जाता है, यानी उसमें उस आइडिया को क्रिटिसाइज़ ही किया जा रहा होता है लेकिन मजाक बना के, और उसका जो मीनिंग होता है ना, यानी उसको, उस चीज़ को गलत करार देना, तो उसको समझ भी लिया जाता है। जैसे आप अगर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ या मैं पूरा दिन कोल्ड ड्रिंक पीती हूँ इसलिए मैं बहुत हेल्दी हूँ। अब सबको पता है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से कोई हेल्दी नहीं होता, सब समझ जाएंगे कि आप तंज कर रहे हैं। अब रॉन्ग आइडिया को आपने मजाक के ज़रिए रॉन्ग ही शो कर दिया, तो ये होता है पैरोडी। आगे हमारे पास है कॉम्प्लेक्सिफिकेशन। इसमें किसी भी चीज़ की 2 साइड दिखाना। ठीक है, यानी कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। हाँ, जैसे अगर आप कहें कि मोबाइल फ़ोन्स जो हैं ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छे नहीं हैं क्योंकि इससे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब इसी आइडिया के आप दूसरी चीज़ अगर दिखा दें, दूसरी साइड अगर आप दिखा दें कि मोबाइल फ़ोन लर्निंग में हेल्प करते हैं, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ये अब एक आइडिया कि आपने दोनों साइड्स दिखा दी हैं, ये होती है कॉम्प्लेक्सिफिकेशन। आगे हमारे पास है पार्शियल रिफ्रेमिंग। पार्शियल रिफ्रेमिंग ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें पूरी स्टोरी को चेंज नहीं किया जाता, पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं किया जाता, बस फोकस उसका ना डाइवर्ट कर दिया जाता है, एक डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को दिखा दिया जाता है। जैसे बाज़ औक़ात आपने देखा होगा, कहा जाता है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि ड्राइवर्स जो होते हैं वो केयरलेस होते हैं। अब आप इस चीज़ पे बात ना करें कि ड्राइवर केयरलेस है या नहीं, बल्कि आप इस चीज़ की ना दूसरी साइड दिखा दें। जैसे एक्सीडेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे मुल्क में रोड्स बहुत ख़राब हैं। ठीक है, अब उसी आइडिया की आपने सिर्फ एक और एंगल से दिखाया और पूरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। आगे हमारे पास है रेडिकल रिफ्रेमिंग। नाम से ज़ाहिर है कम्प्लीटली चेंज कर देना। इसमें पूरी स्टोरी को चेंज कर दिया जाता है, पूरे टॉपिक को चेंज कर दिया जाता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कहा जाता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो हार्ड वर्क क्यों नहीं करते, वो हार्ड वर्कर क्यों नहीं होते। अब इसके कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम इतना अनफेयर क्यों है कि गरीब इतना काम करने के बावजूद भी गरीब ही होते हैं। ठीक है, अब ये कम्प्लीटली रेडिकल चेंजिंग थी, ये बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये वाली जो स्ट्रेटजीज थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये आपने याद रखनी है। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नहीं हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।